युवराज अपने यूट्यूब चैनल शिवाय मित्रा हेल्प में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी और बहुत खुशखबरी लेके आया हूं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, खाद्य सुरक्षा के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना है, खाद्य सुरक्षा के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों पिछले 2 सालों से खाद्य सुरक्षा का फॉर्म बंद था, यानी कि जिन भी अभ्यर्थियों को गेहूं या अन्य खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा था, उनके लिए पुनः फॉर्म नहीं भरे जा रहे थे। दोस्तों 2 साल तक ये सुविधा सरकार द्वारा बंद की गई थी। दोस्तों अभी हाल ही में इसे पुनः शुरू कर दिया गया है। दोस्तों इसका लाभ लेने के लिए इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। दोस्तों इसमें पात्रता के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, जो मैं आपको आगे चल के स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अभी कुछ दिनों पहले जब ये फॉर्म स्टार्ट हुआ था, तब दोस्तों उसमें पटवारी और अपने जो सचिव होते हैं उनके सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ रही थी। दोस्तों लेकिन पिछले 1-2 दिनों में एक और नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें किसी भी प्रकार के पटवारी के हस्ताक्षर या किसी भी प्रकार के सचिव के हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जो अपने को फॉलो करना होगा। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अब नहीं पड़ेगी पटवारी एवं सचिव के हस्ताक्षर की ज़रूरत। दोस्तों जी हाँ, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। दोस्तों इसके अलावा खाद्य सुरक्षा लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है ज़रूरी। दोस्तों मेरे बहुत सारे साथी जिनको अभी तक पता नहीं है कि खाद्य सुरक्षा लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। दोस्तों बहुत से ऐसे परिवार हैं जो APL में आते हैं, या जिनके पास BPL का प्रमाण पत्र नहीं है, या जो BPL कैटेगरी में नहीं आते हैं। इनके अलावा दोस्तों अब जो APL में आते हैं वो भी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं। दोस्तों इसकी जानकारी भी आपको मैं आगे चल के स्टेप बाय स्टेप दूंगा। दोस्तों इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो आपके जहन में आ रहा होगा कि कौन कौन कर सकता है इसका आवेदन। जी हाँ दोस्तों, ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कौन कौन इसका आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों जैसा कि आपने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखा था कि खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा का लाभ देने के लिए अपने पोर्टल पर फॉर्म लेना फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। दोस्तों इस योजना के तहत कम से कम 10 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा में और शामिल किया जाएगा। दोस्तों इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन रखी गई है। दोस्तों खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने के लिए अब अभ्यर्थी के पास निम्न डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आवेदनकर्ता के पास अपना आधार कार्ड होना जरूरी है। दोस्तों इसके अलावा आवेदनकर्ता के पास अपना राशन कार्ड होना भी ज़रूरी है। दोस्तों उसमें चाहे BPL हो चाहे APL, पर अपना राशन कार्ड होना ज़रूरी है। दोस्तों इसके अलावा आवेदनकर्ता का जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पैन कार्ड, मतदाता कार्ड, बिजली के नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक, और लाइसेंस, पासपोर्ट, जल बिल संख्या, बैंक खाता नंबर, इनमें से कोई एक। तो दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इसके अलावा एक पात्रता प्रमाण पत्र की और आवश्यकता होगी। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि पात्रता प्रमाण पत्र क्या होता है। दोस्तों खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन जो राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, इनमें कुछ निश्चित कैटेगरी के लोग ही इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों अब कौन कौन से लोग हैं जो इस कैटेगरी या जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आगे मैं आपको बताता हूँ अपना सवाल नंबर 2 कि कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2022 पात्रता या इलिजिबिलिटी। दोस्तों इसका तात्पर्य है कि राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में लाभ लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, यदि आपका नाम खाद्य सुरक्षा में नहीं है तो आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए आप पात्र और योग्य होना अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए पात्रता हम नीचे बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट या अपने नज़दीकी मित्र केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने के लिए सबसे पहले अपने पास BPL परिवार
होना ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से अगर आप एक भी कैटेगरी में आते हो तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप सारी टर्म एंड कंडीशन फॉलो करो। दोस्तों, ये जो कंडीशन है, इसमें इनमें से किसी एक में भी अगर आप पात्रता की श्रेणी में आते हो तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। जिसमें दोस्तों पहली है बीपीएल परिवार। अगर कोई अभ्यर्थी बीपीएल परिवार से है तो वह इस योजना में फॉर्म भर के इस योजना का लाभ ले सकता है। दूसरा है अंत्योदय परिवार, तीसरा है अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी, और चौथा है भूमिहीन कृषक, सीमांत कृषक या लघु कृषक। दोस्तों, इसका मतलब है भूमिहीन कृषक यानी जिसके नाम पे कोई ज़मीन ना हो। सीमांत कृषक दोस्तों जिसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन हो, जो कि निर्धारित क्षेत्र से या निर्धारित जो ज़मीन निर्धारित की गई है उससे कम हो। और तीसरा है दोस्तों लघु कृषक, जिसके पास सीमित मात्रा में छोटी 1-2 बीघा या 4 बीघा ज़मीन हो। दोस्तों, इसके बाद आता है एकल महिलाएं। जो महिलाएं एकल है, विधवा है या जिसके पति की डेथ हो चुकी है, वह भी इस योजना का लाभ ले सकती है। दोस्तों, अगला है श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक। दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉइंट है और आशा करता हूं कि इस कैटेगरी में बहुत सारे साथी आते होंगे। दोस्तों, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक का मतलब होता है मजदूर कार्ड का बना होना। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार का श्रम करते हो, जैसे कि आप कहीं बेलदारी करते हो, कहीं पेंटिंग का काम करते हो, कहीं पुताई करते हो, कोई रिक्शा चालक हो या किसी भी प्रकार का श्रम करते हो, श्रम का कार्य करते हो, तो दोस्तों वह अपना श्रमिक कार्ड बनवा सकता है। और दोस्तों, श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए एक दूसरा माध्यम और भी है कि वह नरेगा में कार्य करके नरेगा में 80 से 100 दिन भर के अपना श्रमिक कार्ड भी बनवा सकता है। दोस्तों, इसके अगली जो कंडीशन है वो है पंजीकृत अनाथालय व वृद्ध आश्रम एवं कुष्ठ आश्रम। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे साथी या ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग जो अनाथालय में रहते हैं या जो वृद्ध आश्रम में रहते हैं, वह भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों कचरा बीनने वाले परिवार। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, बहुत से छोटे छोटे बच्चे या बहुत से निम्न वर्ग का परिवार जो कचरा बीनने का कार्य भी करते हैं, वह भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है साइकिल रिक्शा चालक या कुली। जो साइकिल या रिक्शा चालक या जो कुली का काम करता है, वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियाँ। जैसे दोस्तों हम करते हैं आदिवासी महिलाएं, गाडोलिया एवं अन्य आदि जातियाँ जो घुमंतु परिवार के अंतर्गत शामिल है, वह भी इस योजना का लाभ ले सकती है। दोस्तों, इसके बाद आता है पालनहार योजना अंतर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार। दोस्तों, इसमें जैसे किसी के माँ नहीं है या किसी के पिता नहीं है या किसी के माता या पिता दोनों नहीं है, या जिसका भी पालन किसी परिवार के दूसरे अभिभावक द्वारा किया जा रहा है, दोस्तों वह परिवार भी इस योजना में शामिल है। दोस्तों, अगला आता है वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान हो या निसंतान हो। दोस्तों, ऐसे पति पत्नी या ऐसे दंपति जिनके पुत्र दिव्यांग हो, विकलांग हो या संतान नहीं हो, तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगला आता है सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार। दोस्तों, ये सिलिकोसिस रोग एक बहुत ही कुष्ठ रोग है। अगर इससे कोई परिवार ग्रसित है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है। दोस्तों, अगला पॉइंट आता है एड्स से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार। दोस्तों, इसके बारे में आप जानते हो और इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो परिवार एड्स जैसी बीमारी से ग्रसित है, वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है। दोस्तों, और अंतिम पॉइंट आता है आस्था कार्डधारी परिवार आदि। दोस्तों, जिसके पास आस्था कार्ड बना हुआ है या जो आस्था कार्ड का लाभ ले रहा है, वह भी इस योजना के अंतर्गत शामिल है। तो दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया है कि इनमें से किसी भी एक योजना में अगर आप पात्रता रखते हो तो दोस्तों वह पात्रता प्रमाण पत्र अपने डॉक्यूमेंट के साथ संलग्न करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले जब ये फॉर्म स्टार्ट हुआ था तो उसमें अपने पटवारी एवं अपने सचिव साहब के हस्ताक्षर की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अभी हाल ही में हुए जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अगर आप पात्रता की श्रेणी में आते हो तो पात्रता प्रमाण पत्र लगाने के बाद आपको किसी भी प्रकार के अधिकारी की कोई साइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं इस बात का दावा नहीं करता, क्योंकि बिना पटवारी के साइन के कैसे पता चलेगा कि आवेदनकर्ता के नाम पे कितनी ज़मीन है।
हो सकता है जैसा कि राजस्थान सरकार ने निर्धारित किया हो, उनका कोई बायोडाटा या उनके पास कोई डिटेल हो जिससे वो पता लगा सके, जन आधार के कार्ड के थ्रू भी पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये टर्म एंड कंडीशन आप फॉलो करके आप खाद्य सुरक्षा का लाभ ले सकते हो। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है आपको इस योजना के बारे में पूर्ण जानकारी देने की। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और दोस्तों हो सके अगर आपको अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।